चारुचापम् नमामि रामं रघुवंश नाथम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। अतुलित बलिधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्य सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रेम भक्तं वातिजातं नमामि। कबीरा वो दिल याद कर कबीरा वो दिन याद कर पगों पर तलसीस मृत मंडल में आई के बोले भूल गयो जगदीश। आग लगी एक वृक्ष में जलने लागे पात तो क्यों नहीं उड़ते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। भारत की पक्षी के अभिलाषा है फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पाते कि धर्म हमारा है यही चलो इन्हीं के साथ। बोले हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की। अर्चनीय वंदनीय पूज्यपात गुरुदेव भगवान माता सती अनसुईया के पच्चिन्हों को अवलोकन करने वाली भगत स्वरूपाएं माताएं बहनें,
एवं आसन पे विराजमान आवाहित सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसी पावन कथा जिन दादाजी को कर्णिम करवाने का श्रेय दिया जा सकता है परम आदरणीय सम्मानित श्री वीरेंद्र सिंह दादाजी, उनके परिवार के सभी भक्तजन इष्ट मित्र हार्दिक अभिनंदन वंदन है। जिनके सानिध्य में पावन कथा हो रही आज खष्टम दिवस के द्वितीय वेला का कार्यक्रम समय के अनुसार प्रारंभ है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी संत श्री भोलादास महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। मधुर पावन कथा भी आप जिनकी वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे, शाहजहां की पावन बनस्पति से जिनका आगमन हुआ है परम पूज्य गुरुदेव तुल्य महाराज अमरनाथ महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। एवं यूट्यूब के माध्यम से आप के ग्राम पहाड़पुर से लाइव कार्यक्रम डी लाइव कार्यक्रम जो प्रसारण किया जा रहा है रोहित डिजिटल स्टूडियो, आप सभी लोग पावन कथा को श्रवण करें यूट्यूब के माध्यम से। देश विदेश तक पहुंचाने वाले इन वीडियो को हमारे रोहित डिजिटल स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद है रोहित भैया जी को। आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। मंच पर बैठे हमारे मंच सभी कलाकार बंधु एवं ध्वनि यंत्र का विस्तार करने वाले हमारे जय साउंड सर्विस सिधौली मदन भैया ऑपरेटर जो बड़ा सुंदर ध्वनि यंत्र का विस्तार कर रहे हैं, एवं साथ में सहयोग कर रहे हैं किशोर दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दो बार बड़े भाव के साथ भगवान का नाम गायन करो और फिर आपके समक्ष बहुत सुंदर पावन कथा सुनाने का प्रयास। जिस मंगल पावन कथा को श्रवण करके हमारे घर की परिवार की दुख दूर और सुख का आगमन हो, कष्टों का निवारण हो, जीवन में उतारेंगे, परिवार में सभी को लाएं सुनाएं। जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी मर्यादा का पालन किया है, ऐसे परिवार चलेगा तो आनंद ही आनंद रहेगा और भगवान का नाम ही है आनंद है। आनंद है क्या? हम आनंद ढूंढ रहे हैं भोजन में, सुंदर सा भोजन मिल जाए आनंद आ गया। आनंद ढूंढ रहे हैं मकान में, नाना आनंद ढूंढ रहे हैं पैसों से, आनंद आने वाला नहीं है। अरे आनंद तो आनंद के ही दरबार जब जाएंगे तभी आएगा। आनंद को सच्चिदानंद रूप आए। आनंद तो भगवान के दरबार में है और आप सभी लोगों की उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाव के साथ आइए, मस्ती के साथ भगवान का नाम गायन करें। एक संत की वाणी है, कवि लेख किया है, बड़ा सुंदर एक लाइन है। अरे सुख हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश।
हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख में सुख दुख में हंसी न रोना है काम का ये रोका। क्या बात, बड़ा सुंदर भाव दिया। सुख दुख में हंसी न रोना है काम का ये रोका। दुख में हंसी न रोना है काम का ये रोका। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों झंझट में भाग जाना सब लोग बताते हैं। हाय झंझट में भाग जाना सब लोग बताते हैं। सब लोग बताते हैं और झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने
सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पा कर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के जीना संतों का काम ही है। संत का काम होता है जो अत्याचार बढ़ता है तो यज्ञादि भगवान का भजन हवन यही करना। जैसे हमारे परम पूज्य जो बचौरा माता के दरबार से खड़मा से आपके सानिध्य में सुंदर धर्म का काम करवा रहे हैं परम पूज्य, जिनके सानिध्य में कथा हो रही है भोलादास जी महाराज। ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम है। संतों का काम है धर्म का प्रचार करना, अत्याचार का विनाश करना। आए पर भिक्षु बन के जीना, अरे संतों से सीख जाए। पर भी हर हाल में जीना मरना संतों से सीख जाए। हर हाल में जीना मरना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा होना, महफिल में जुदा होना संतों से सीख जाए। महफिल में जो बोले संत भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आओ मंगल पावन कथा की तरफ ध्यान देंगे। माध्यकाल की कक्षा में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। कहाँ? हाँ बता दिया करो। जहाँ गाड़ी स्टॉप हुई हो वहीं से यात्रा तभी पूरी होगी ना। हाँ बहुत सुंदर बात। केवट भगवान राम को गंगा के पार किया है ना।
एक बात याद रखना, केवट बड़ा होशियार था। आप लोग कथा सुन चुके, समाज की अब कथा नहीं, कथा आगे की सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत। केवट जब अपनी नवैया में बिठाया था तो लेकर के गया और फिर घुमाए लाओ, फिर ले गया, फिर घुमाए लाया, फिर ले गया, फिर घुमाए लाया, 4 चक्कर लगाए। जब 4 चक्कर लगाए तो भगवान राम ने पूछा, भैया केवट ये चक्कर काहे लगाए रहे? तो केवट कहता, भगवान जब तुम्हारे घाट पर जीव जाता है तो आप क्या करते हो? बोलो दादा। भगवान के घाट पर जीव जब जाता तो भगवान किसके चक्कर कटवाते? 84 नहीं, हाँ हाँ 84 भोगवाते हैं। 84 ए प्रभु, अब ही तो हम 4 चक्कर लग गए ना, भाई 80 बाकी हैं। जब तलक 80 हुई हिया पूर्ण कहीं नहीं ले, अब तब तलक तुमका पार ना उतरे हैं। भगवान कहने लगे, केवट मेरे को पार उतार दो, मैं वादा करता हूँ तुमको 84 नहीं जाना पड़ेगा। क्या बात है। केवट उस पार भगवान को ले गया। उतर ठाण भय सुरसरी रेता, सिया राम गो लखन समेता। लाओ दादा नाम बोल दी। ये राजकुमार दादाजी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। भगवान की चरण में बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद। याद रखना, जब उस पार उतार दिया तो भगवान के पास कुछ उतराई नहीं है, तो केवट चरण पड़ गया। बोले केवट चरण गहे बकुलाई। केवट उतरे ठाणे बज पार भय तो केवट उतरे दंडवत कीना। प्रभु सकुचे यही कछुनाई दीना। उतरे केवट प्रणाम करने लगा। भगवान ने जाना, एक जान दादा, भगवान ने जाना जब अच्छा कोई तुम्हारे व्यवहारी मिल जाए दादा, और आप टैक्सी चलाओ तो टेम्पो चला रहे हैं, गाड़ी कोई चला रहे हैं, और व्यवहारी मिल जाए, अगर वो गाड़ी में बैठ ले और आप गाड़ी में व्यवहारी बैठ गए तो बिना मांगे किराया दे दियो भाई। और जान लो अगर वो जाए लगे बार बार, अगर अच्छा भैया जा रहे हो, कहाँ जा? अच्छा जय श्री राम, जय जा रहे हो, हाँ जा, अच्छा जय श्री राम। बार बार वो सीताराम करे लगे, जान जाओ सीताराम नहीं कह रहा, यू याद दिला रहा किराया देखो दे दो। नहीं भैया ना दिया हो तुम फिर जाओ और का। दादा का नाम? अच्छा गुप्त दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। भगवान ने जाना मैंने इसे कुछ दिया नहीं, केवट को दिया नहीं, तो सच्ची पत्नी वही है जो अपने पिया के मन की बात जान जाए और बिना कहे कर डाले। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पिया के मन की बात जाने, बिना कहे कर डाले। सीता ने जाना, अरे पियही की सिया जानी निहारी, मड मुंदरी मन मोदित उतारी। नबीनगर से हमारे दुलारे प्रसाद वाजपेयी दादाजी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी व्यवस्था बिहाव कल निभा रहा है, लेकिन कलेवर सामग्री का आज लाए, बड़ा समझ के लाए आज भाई, धन्यवाद है। लोटा है, थाली है, गिलास है, गर्रिक वाला है, कटोरी है, आटा है,
101 बदरा तालियों का स्वागत भाई कर देंगे, एक बार बजा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानवीर भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है। पियही की सी जान निहारी मणि मुंदरी मन मुदित उतारी लेहु कृपाल देव उतराई। जब उतराई देने लगे तो केवट जानते हो रोने लगा। केवट रोने लगा। केवट कहता है प्रभु नाथ ना उतरा, मैं उतराई, ए प्रभु मैं उतराई नहीं कि आप दे रहे हो, आपको पता है। एक आला छंद में एक लाइन दिया, आरे नाई कहीं जी नाई से बनवाई लेता है भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेता है भैया। अरे नाई कहीं जी नाई से बनवाई लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेता है भैया। केवट कहता है सुनो भगवान, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। अगर आप अपने को ऋणी समझ रहे हो, मेरा ऋण बाकी रह रहा है, तो सुनो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है प्यार किया, फंसा कर पार लगा देना। भगवान कहने लगे सुनो केवट, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मुक्ति जरूर मैं, तुमने मेरे चरण पानी से धुला है, लेकिन मैं समय आएगा तुम्हारे चरण आंसुओं से धुलूंगा। त्रेता का बदला भगवान द्वापर में दे रहे हैं। दादा केवट भयो सुदामा भैया पैर धोई रहे हैं। दादा याद रखना, केवट कहता मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेता है क्या? अरे नाई कहीं नाई से बनवाई लेता है। सुनो, आप हमारे घाट आए हो, अगर आप ऋण मेरा समझ रहे हो कि बाकी रहा जा रहा है, तो तुम हमरे घाट आए, मैंने तुमको पार किया भगवान, और जब तुम्हारे घाट आवे तो मेरे को पार कर देना, बस इतना कहा केवट। भगवान कहने लगे केवट, अरे तुमने मेरे चरण धुला है, किससे धुला? पानी से। अच्छा, पानी और जल एक है या अंतर है? अंतर, हाँ अंतर है। पानी जल में अंतर है थोड़ा सा। एक बोतल में पानी भर के रख दो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में कई लग जाए, बेकार जाएगा। और एक बोतल में गंगा जल रख दो दादा, हजारों साल रखा रहेगा, वो बेकार नहीं जाएगा। गंगा जल में पानी में अगर पानी में अंतर ना होता तो केवट समाज में ही चौपाई दिया है, अरे केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता में भरी लई आवा। पानी लाया था, अगर अंतर नहीं होता तो बाबा जी ले कर देते केवट राम रजाय सुपावा, और गंगा जी से जल लई। नहीं, जल नहीं लाया था, पानी लाया था। इसका मतलब पानी और जल में अंतर है। बोले तुमने मेरे चरण पानी से धुला है केवट, जाओ समय आएगा इस ऋण का बदला में द्वापर में भगवान कन्हैया बने, और कन्हैया बनकर के सुदामा के पैरों को धुले। केवट बनो सुदामा, कन्हैया पैर धो रहे हैं।
आशीर्वाद दे करके आज केवट कहता चलते समय भगवान इस बार ना जब फिर देना कभी बोले फिरती बार ओ मोही जो देवा तो सो प्रसाद मय सिर धरी लेवा। केवट कहता जब दोबारा मिलेंगे तो फिर हमका अपना भगवान के दर्शन होंगे, इसलिए प्रणाम किया। प्रणाम किया, भगवान आगे बढ़े, यहाँ तक संतों से मिलते गए। थोड़ा कथा आगे बढ़ाएंगे। अनन्य संतों से मिलते हुए भगवान राम जानते हो कहाँ पहुंचे? भगवान राम पहुंच गए चित्रकूट की पावन वनस्थली पर। थोड़ा प्रसंग चित्रकूट का सुना, चित्रकूट की महिमा का वर्णन करूं, बड़ा सुंदर। चित्रकूट में जाता कौन है जानते हो? चित्रकूट मारमि रहे रही मन अवध नरेश, तो जा पर विपदा पड़ती है सोई आवई देश। चित्रकूट में भगवान राम ने जानते हो कितना समय व्यतीत किया? 11 साल। हाँ, 11 वर्ष का समय भगवान राम चित्रकूट में व्यतीत किया है। भगवान राम ने चित्रकूट की पावन वनस्थली पर रह रहे माता जानकी के साथ बढ़िया झोपड़ी बना करके, बड़ा शीतल सुगंध हवा मंद मंद झोपड़ी बना करके और आराम विश्राम कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ 1 दिन की बात। भगवान राम ने विचार किया इतने दिन आए हुए जंगल हो गए, मैंने सीता का श्रृंगार नहीं किया। अच्छा, पति का धर्म है पत्नी का श्रृंगार करें। क्यों? जब विवाह होता था तो बोलो सुहाग कौन देता है? हाँ, नहीं कोई और देता है, धोबी। हाँ, पहले सुहाग कौन देता? धोबी देता है। अच्छा, सुहाग ये है किसका? पति देव का। तो ये धोबी देव कहां से आ गए बीच में? हैं? सिंदूर किसका है? मांग भरने का सिंदूर दान देना किसका? पति का काम। लेकिन वाह, कहीं पहले सुहाग धोबनिया ही दे। हाँ हाँ है दादा, याद रखना ये पति का धर्म है। 16 ये श्रृंगार कौन? श्रृंगार जो पति का पत्नी का श्रृंगार पति करते हैं, 16 श्रृंगार नहीं, ये पति का धर्म है। इनकी मांग है खाली और बिहाव के बाद मांग जाती है भर, और भरे वाला कौन? पति देव। अब अही तक जब तक नाई बिहाव है तले चिंता नाई, और खाली मांग पाइन मांग भरत भरत ये ला वो ला ये ला वो ला दादा। हाँ, सब टेंशन हुई गई। याद रखना भाई, भगवान ने विचार किया श्रृंगार करना। अब यूं ना है श्रृंगार जैसे सिंदूर देना चाहिए, यो कहो अम्मा जो लोग तैयार हो तो पति देव बुलाओ, तनी बुलाओ करो, तनी हमारे बार ही छिदे तो का वाह करी बहु ना है। नहीं, जो श्रृंगार जो धर्म है, धर्म के प्रति याद रखना। भगवान ने विचार किया मेरे सीता को आए इतने दिन मेरे साथ जंगल में हुई, मैंने श्रृंगार नहीं किया, तो श्रृंगार करें। तो श्रृंगार में जान तो भगवान फूल केरी माला गढ़े लागे, माला बनाए। अरे एक बार चुन कुसुम सुहाए, तो निज कर भूषण कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम।
भगवान राम ने जानकी मैया का श्रृंगार करने के लिए एक फूलों की माला बनाई और माला सीता को दिया। अब वो गजरा बना करके जूड़ा में पहन लिया। सीता जी इतनी सुंदर, और जब सीता सुंदर लगने लगी तो इच्छा पूछा, ए सीता तुम्हारी कोई इच्छा है? आज बताओ जो इच्छा हो। तो माता सीता कहने लगी, प्रभु कर दोगे? बोले हाँ, लेकिन उसका नाच दिखाओ जो देवराज इंद्र के आगे ना नाची हो। मेनका, रंभा, जितनी दादा सब तो देवांगनाएं नाच चुकी हैं इंद्र के दरबार में। ऐसी कौन है जो इंद्र के आगे ना नाची हो? मैं उसका नाच देखना चाहती हूँ जो इंद्र के आगे ना नाची हो। भगवान राम जानते हो किसको बुलाया? बुलावा भेज दिया। इंद्र की पुत्र वधू, इंद्र की पतोह, जयंता की पत्नी, जयंता पत्नी को संदेश भेज दिया, आओ चित्रकूट में। अच्छा ये यहाँ बुलाए क्यों? क्योंकि इनका पहले से वादा रहे, बचपन का वादा था। बचपन का वादा, एक बार भगवान राम अयोध्या में ये जब बाल लीला कर रहे थे तो भगवान राम पतंग उड़ाए। अरे एक बार हरि पतंग उड़ाई, अरे एक बार हरि पतंग उड़ाई, पहुंचे देवलोक में जाई। हरि पतंग, भगवान ने एक बार पतंग उड़ाया, देवलोक पहुंच गई। और देवलोक जब पहुंची तो यह जयंता की पत्नी पतंग को पकड़ लिया। 10 मुद्राएं शैलेंद्र यादव जी की तरफ से भगवान के चरण में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार हरि पतंग उड़ाई और पहुंची देव लोक में जाई। या देवलोक पहुंच गई। अब वह जयंता की पत्नी पकड़ लिया। राम जी खींचे और हनुमान जी का बोले, हनुमान हाँ आओ, इमा थोड़ा जोर लगाओ, खींचो आके। और जैसे खींचा तो जयंता ऐसे किया, और जयंता की पत्नी ने ऐसे उठा दिया ऊपर। हनुमान जी और मनसाराम जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान है भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जयंता की पत्नी पकड़ लिया। भगवान राम कह लगा, हनुमान जाके देखो यह पतंग कहाँ अटक गई। हनुमान जी गए दादा, तब देखें जयंता की पत्नी पकड़ रखा। बोले पतंग छोड़ दो। जयंता की पत्नी कहने लगी, जी पतंग इतनी सुंदर है तो पतंग उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। और जब तक उड़ाने वाले के दर्शन नहीं कर ली हैं, तब तक पतंग नहीं छोड़ी। तुम कौन हो? तुम है पतंग उड़ायो? पतंग बड़ी सुंदर लेकिन उड़ावे वाला बंदर हो। हनुमान जी का देख कर बोले, उड़ाने वाला बंदर? हनुमान जी का लगे, ना 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 रुको रुको रुको, हम उड़ाने वाले नहीं, उड़ाने वाले हमारे प्रभु, हम तो उनके दास। ये तो तुम काहे आए? कहीं हमसे भगवान ने कहा है पतंग को छोड़ दो। वीरपाल दादाजी 101 मुद्राओं का दान किया है, धन्यवाद, साधुवाद। बोले मैं तो आया हूं देखने के लिए, आप पकड़ रखे हो, भगवान का आदेश छोड़ दीजिए। तो कह रही, हम जब तक उड़ाने वाले के दर्शन नहीं करी हैं, जाओ बता दो जा, तब तक पतंग छोड़े वाली नहीं। हनुमान जी बेचारे लौट आए। और जब लौट आए भगवान कहें का बात हनुमान? तो हनुमान कहा लगे, और नक्शे में पतंग उड़ा लो, और नक्शे में उड़ा लो। अरे हुआ क्या? जयंता की पत्नी पकड़ रखी पतंग को और कहती है, जब तक उड़ावे वाले के दर्शन नहीं कर ली हैं, तब तक पतंग नहीं छोड़ी हैं, जाओ पहले दर्शन दे जाए। भगवान कहा लगे, हनुमान फिर वापस चले जाओ। कहीं अब क्या करे जाए? कहीं वापस चले जाओ और उससे वादा कर दो। वादा क्या? अभी नहीं, आगे चल करके मेरा वनवास होगा, फिर चित्रकूट में हम उनको दर्शन दे देंगे। याद रखना,
वही वादा पहले का भगवान कहा लगे चलो तुम्हारी इच्छा बढ़िया, अब एहम यहाँ तुम नाचो देख लो और हमारो वादो पूरा हो जाए। किसको बुलाया? जयंता की पत्नी को बुलाया। आई भगवान के आगे आई और खूब नाचा भगवान के आगे। अरे मन बैरागी हमारा बसना चित्रकूटमा, अरे चित्रकूटमा चित्रकूटमा। गुप्तदान बहुत बहुत धन्यवाद। मन बैरागी हमारा बसला चित्रकूटमा, ये नाचने लगी गाने लगी भाई और भगवान के आगे खूब नाचा। अच्छा बिगाड़े वाले कौन? नारद बाबा काम जान का बिगाड़ी देते हैं। नारद सदा बनी घर फोरई और फूट जाए तो जुड़ई वाले वहे। हाँ नारद, नारद क्या मतलब जानता था? नारद क्या मतलब होते हैं? नारद जिसकी कही हुई बात कबहू रद्द ना हो वही कही नाम नारद। और एक हुई गांव घर में नारद कही का कहती चुगुल्हा कहीं कहा जब ऐसी तो ऐसी लगा देते वही का नारद कहते। अच्छा एक दो नारद हुई हैं जरूर गाँव है। हाँ ऐसे कोई गाँव ही नहीं बता जयमान ना हो नारद। एक दो बिगाड़, अच्छा बिगाड़े वाले होते। एक उदाहरण दे दे, या गाँव में आकर बिगाड़ू लाल, तो बिगाड़ू लाल कहेला सुनो अपने जीते जी दादा हुई अपने गांव में कोई लड़कन के बिहाव नाई हो दिन। हाँ बिहुआ कुछ ना कुछ लेकिन बताए दें बिहुआ वापस चले जाए और इतना प्यार से बोल दें तो सब विश्वास कर लें वापस बिहाव बंद। पूरे गांव के बिहाव बंद करें। एक दिन बिगाड़ू लाल चले गए न्योता खाए। अभी न्योता खाए चले गए तो गांव के लोग देखें कहीं ये फलाने मन फोन करो फटते आ जाए बिहाव देख जाए बिहाव तय हो जाए। और अगर बिगाड़ू वही है तो फिर दोबारा तय हो नहीं पाई। बिहुआ आए बढ़िया बैठे। अब वो देखें लड़का बढ़िया रहा तय कई दिन बिहाव पक्का नाश्ता पानी सब कही रहे ए खड़ी दोपहरी हम तब तक दादा बिगाड़ू लाल गए आए। हाँ बिगाड़ू लाल आए। अब बिगाड़ू लाल जैसे पहुंचे तो भीड़ ही देख बिगाड़ू समझ गया कुछ है गड़बड़। हाय तालीम काला जरूर। अब का काला है ए जैसे गए तो जो लड़के का बाप रहा है लड़के का बाप कहे लग भैया तुम दौड़ के जाओ बिगाड़ू को 5 छुए ले जाओ तो काम बन जाई और नहीं तो जान लो अब सब काम बिगड़ा है। लड़का दौड़ा और दौड़ी दादा बिगाड़ू के पैरन में गिरा। चाचा 5 छुई है हम प्रणाम करे डंडक ना गिरेगा 5 छुए लगे। बिगाड़ू जाने के बिगाड़ू जान का कहे लगे जाने अम्मा ओ अम्मा बिगाड़ू का बोले बिगाड़ू के चरणन में लड़का डंडक ना गिरेगा 5 छुए लोगो और जैसे चल तो बिगाड़ू का लगा ओहो भैया नहीं कर रहा है ठीक हो जाए बड़ा हो जाए और जो मिर्गी दौरा आवत रहा वो बंद हो जाए। ले अब बिहुआ जो ना कहे लगा का लड़का को मिर्गी आवत है का कहीं भैया नहीं हम बिहाव कैंसिल। और कहत ना कोई आदमी जिंदम तो परेशान करता है मरे पीछा ना छोड़ते। हाँ मरे ना छोड़ते तो ये जब मर गए तो मरे के पहले गांव वाले ने बता दें कहें भैया यह जबान बहुत खराब रहा है हमारे हम जीते जी गांव को बिहाव नहीं करते हैं ना ऐसे करो जो हम मर जाए तो हमारे मुहिमाए को खूंटा ठोक दे। बिगाड़ू बता दिन जबान बड़ी खराब रहा है और हम मर जाए तो मुहिमाए को खूंटा ठोक दियो। कहीं ठीक है और बिगाड़ू गए मरे। गांव के लोग कहे लगे अभी मर गई बकिन इनकी अंतिम इच्छा रहा है तो भाई अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। ये गांव के लोग बने नहीं आगे खूंटा और मुहिमा धीन ठोक
अब लइका चले। अब जैसे जब खूंटा बंधा ऊपर तेने वो कफन फन बांधा है भाई वो तो खूंटा यूं छतुरी तनी। हाँ अब जाए रहे ले जा रहे तब तक वैसे क्या होता रहा दादा 100 नंबर पुलिस की गाड़ी। तो कैसे ऐसा हमने देखा तो 100 लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि मुँह के ऊपर इतना नहीं देखा का गणेश जी जाए रहेगा। मानो भाई सुंडी कोई हाथी जैसे नहीं, गणेश भगवान के सुंडी का मतलब इस प्रकार का कोई है क्या? कहीं देख ले काई लिए जा रहे हैं या कुछ चुराए लिए जा रहे हैं। ए रुको रुकी गए कहीं कहा है कहीं माँ बिगाड़ू लाल का वो कहीं मरी गए तो कहीं ऊपर क्या है कहीं साहब ऊपर इनकी आखिरी इच्छा है। उतारो नीचे उतारी न खोलिन तो वो मुहिमा ठोंका रहा है खूंटा कहीं ए गांव भल्ला का मत डरो मुहिमा खूंटा ए चलो सब जने जत्ते दादा ले जा रहे हैं सब जेल में भजन करे कहा लगा दादा कोई कोई जिंदम तो परेशान करता ही हम मरे पीछा नहीं छोड़ते तो बिगाड़ू मरे पीछा नहीं छोड़ी। बोल कन्हैया लाल की। याद रखना बात कहाँ चली आई है। हाँ बात नारद के ही रहा ना। नारद बाबा काम का है बनाना और बिगाड़ना। नारद गए यहाँ पत्नी नाच रही है जयंता की भगवान के आगे और वहां जयंता के पास गए कहने ए तुम्हारा पिता है देवतन के रे राजा देवराज और तुम उनके लड़का और तुम्हारी पत्नी वादे बनवासन के आगे नाच रही। आहा भर दिया भाई भर दिया। अब तो जयंत ने किया क्या? जयंत कहता है देख सठ चाहत रघुपति बल लेखा। ये भगवान के बल को देखना चाह रहा है। देखें ए बनवासी ऐसा किया तो ये कौआ के भेष बनाई वो तो अपना चली आई पूछा नहीं। अच्छा जलन तो हुए जाए। कबहू कबहू अब तो दादा यार डांस इतनी गजब केर होते हैं बिहाव होते हैं तो द्वारे चार के डांस गाना बजाओ। आज मेरे यार की शादी क्या बात है। लखनऊ में कथा हो त्रिवेणी नगर 3rd में 90 और बारात आई है तो निकली तो एक 90 साल की बूढ़ा हुई है मुहिमा दांत ना हुई जानते का आज मेरे यार की शादी। हाँ वही नाचे का आज 90 साल की बुढ़िया और 18 साल का लड़का गा रही आज मेरे यार की शादी है। अरे यारो क्या बात। और गाना बज रहा नाचने वाले डांस कैसी है दादा टेढ़े टेढ़े ऐठे ऐठे झुके झुके नेहुरे नेहुरे यूं नहीं जाने मिलती डांस करते कि इनका मिर्गी दौड़ा जाए या आजकल की डांस। धर्मपाल जी की तरफ से 101 मुद्राएं और फल प्रसाद भेंट। गुप्त दान बहुत बहुत धन्यवाद। पचास मुद्राएं सुरेश जी की माता जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल कन्हैया लाल की। गुप्त दान हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने किया क्या? जनता ने कौवे का भेष बनाया और कौवे का भेष बना करके कहा आया जहां पर माता जानकी बैठी रही चित्रकूट को आया। अब हुआ क्या सीता के बाबा जी लेकर दें। अरे सीता चितय कहीं प्रभु सीता के चरण में चोच मारा। अरे सीता चरण चोचहती भागा तुमूढ़ मंद मति कारण का।
सीता चरण चोचहती भागा, सीता चरण चोचहती भागा, मूड मंद मति कारण का। कौवे का भेष बना करके आया, सीता चरण चोचहती भागा। एक भाव बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा में लिख किया, छुपाया। सीता जी के चरण चोच मारे, पक्षी जब बैठेगा चोच तभी मारेगा। एक भाव है सीता आचरण चोच, एक भाव है सीता चरण चोचहती भागा। पहले चरण, उसके बाद में चोच, और चोच मार के भागा। खून निकला भगवान पर, टपक गया। भगवान ने देखा, ऐसे करके सीता कहने लगी सुनो, वो जा रहा है, इसने चोच मार। जैसे भगवान राम ने देखा तो खड़े हो भगवान उठ करके जिस आसन में बैठे ऐसे उठाई नहीं कुछ सीख क्या बहु और बना के दिनवा ऐसे चला दिया। सीख बाण सायक संधाना लगा दिया पीछे। अभी वो भागने लगा दादा, भागने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन यही की कोई रक्षा करे वाला नहीं, ये दौड़ रहा, भाग रहा है। अपने पिता के पास गया, बोले पिताजी रक्षा करो। क्या करके आया है? मैंने ऐसा ऐसा काम किया, सीता के चरणों में चोच मार के आया हूँ। सीता चरण चोचहती। मैंने सीता के जब इतना सुना तो पिता भी अपने बेटे को, एक बात कहूं, बुरा काम करने वाले को दुनिया में कोई सहारा देने वाला कब तक, जब तक बनी रही। कभो कभो झूठ ऊपर रहता है, कभो कभो झूठ ऊपर रहता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता, याद रखना। अब उसे कोई बैठने को नहीं करे। यहाँ तक देवराजेंद्र पिता भी अपने बेटे को फटकार के भगा दिया, बोले जाओ। अरे कहू ना बैठन कहा न होही, तो राखी को सकई राम करे द्रोही। पहाड़पुर से 101 मुद्राएं राम कुमार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, मंगल कामना है, आशीर्वाद की कामना भगवान से। काहू न बैठन कहा नोही, और राखी को सकई राम कर द्रोही। भगवान से बैर करके आया है, कोई बैठने को नहीं कहा। ये उड़ता जा रहा है, बाण पीछे पीछे लगा है, कौवा भागता जा रहा है, बाण पीछे पीछे लगा है। अब इतने माँ मिल गए, कौन? नारद बाबा मिल गए, संता मिल गए। अच्छा संता मिल जाए, संत को दया बहुत जल्दी आती है। संत हृदय नवनीति समाना, संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संत को दया आई, नारद बाबा आए। अरे नारद देखा विकल जयंता, नारद नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा ये बड़ा व्याकुल है, तो भगवान संता का काम है दादा भगवंत से मिलाना। संता कौन है और संत कौन है, याद रखना। संत वो है जो भगवान
मिलने की रास्ता बता देता। संत वो है। और संता कौन है? संता डायरेक्ट भगवंता को मिलाए देता है। नारद बाबा संता और हनुमानो जी हैं दादा संता। हाँ, नारद देखा विकल जनता तो लागी दया को मल चित संता। देखा, बोले त्राहि माम रक्षा करो। अब ये जंत करना क्या चाहता? बोले भगवान महाराज आपने बताया, मैंने ऐसा ऐसा किया, अब पीछे बाण लगा मेरी मौत। बोले अब दुनिया में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, जिनसे तुमने बैर किया उन्हीं के शरण में चले जाओ। रास्ता बता दिया। अब जब रास्ता बताए तो जनता जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा करना भगवान गलती हो गई। किया, बोले क्षमा करना, पहचान ना पाए। इस प्रकार से भगवान आनंद के साथ में चित्रकूट में रह रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा। चित्रकूट में लोग दर्शन करने के लिए भगवान के आते हैं, आनंद के साथ समय व्यतीत हो रहा। लेकिन अब इधर सुनो, अयोध्या में, अयोध्या का हाल सुनो। भगवान तो चित्रकूट में, लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ का मरण हो चुका था। वैसे बड़ी सुंदर कथा है। दशरथ अंध श्राप सुधि आई। मरते समय में जब दशरथ को प्राण जाने लगे तो इससे पहले कौशल्या से कहा, सुनो कौशल्या, आज एक बात आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने कभी आपको नहीं बताया। बोले क्या? बोले एक बार मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। कौन सी? मैंने अपने ही बहन के बेटा को मार दिया था। किसको? चंद्रकला। राजा दशरथ की सगी बहन चंद्रकला उद्यालक मुनि को ब्याही गई और ये दोनों अंधी अंधा थे। इनके बेटे का नाम है श्रवण कुमार। इन्होंने घड़े की आवाज सुनी, भबक भबक की आवाज आई तो शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। जाकर के किसको लगा? श्रवण कुमार को। और जब श्रवण अपने प्राणों का, याद रखना, जिसके द्वारा जो मरा है उसने राजा को श्राप नहीं दिया। श्रवण जब मारे गए तो दशरथ कहते मेरे से भूल हो गई, अनजान में बाण लगा है। तो कहने लगे कोई बात नहीं मामा, आपने मेरे को मार दिया है। अगर आपने जान के नहीं मारा है, अनजान में मारा है, तो हम श्राप नहीं देंगे। लेकिन ये घड़े का पानी ले जाकर के मेरे अंधी अंधा माता पिता को पिला देना। अंधी अंधा माता पिता चंद्रकला उद्यालक मुनि के पास वो घड़ा लेकर के, सुनो कौशल्या, मैं गया। और जब दशरथ बोले सुनो पानी पी लो, तो अंधी अंधा आवाज को पहचाने बोले बेटा क्या तेरे को सर्दी लगी है? ना। क्या तेरा गला बैठ गया है? बोले ना। तेरी आवाज भारी लग रही है बेटा, क्या बात है? दशरथ एकदम शांत है। कब तक शांत रहेंगे? दोनों रोने लगे, अंधी अंधा माता पिता रोने लगे। बोले बोलते क्यों नहीं हो? आखिर में क्या हुआ बेटा? राजा दशरथ धीरे आवाज से बोले सुनो, आपका बेटा मेरे द्वारा मारा गया। आहा, तो मैं राजा दशरथ हूं। अंधी अंधा माता पिता अपने बेटे की मौत को सुन करके याद रखना, राजा दशरथ को मरते समय में श्राप लगा दिया। दोनों मर गए। बोले राजन, तुमने मेरा पुत्र मेरे से छीन लिया है, जाओ, पुत्र के शोक में ही तुमको मरना पड़ेगा।
उन अंधी अंधा दोनों के श्राप को सुनकर के सुनो कौशल्या में मेरे को थोड़ा सी मुस्कुराहट आई। राजा दशरथ कहने लगे मैं विवाह ही नहीं करूंगा, बेटा नहीं, और बेटा नहीं होगा तो पुत्र का शोक ही नहीं होगा। लेकिन प्रभु के वचन पड़े चाहे फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के लीका। संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए देवी, आज जो बात याद आ रही है, उसने श्राप दिया था पुत्र के शोक में ही तुमको मरना पड़ेगा। एक कौशल्या, अब मेरे सामने वो काले काले देखो आ रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं। हेलो बोले सांचे दरबार की। वाह वाह रे अम्मा लोगन खिचड़ी, यू जयकारा। ये अम्मा लोग या जो ऐसा बतियाए रही हैं जैसे स्कूल में लड़का नहीं पढ़े जाते, सरकारी स्कूल की या कलन सुनाई दिया। वैसे लड़कन में सुनावे चाहे, लेकिन लड़कन तो ज्यादा अम्मा लोग हैं या कलन। अरे जब से चलई ला गयूं खाना स्कूलन मां, तो पढ़ाई हुई गई चूल्हन मां। जब से और तहड़ी बद 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 पा गई, लड़का ले कटोरिया झांकई। ये कमन कमन आए हैं, हाँ प्रेजेंट टाइम वैसे हैं। अतहड़ी बद 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 पा गई, लड़का ले कटोरिया झांकई। और मैडम बैठिक सूटर भी नहीं रे स्कूलन मां, पढ़ाई हुई गई चूल्हन मां। अब ठीक बोले ना कोई जनी, जहाँ बैठे दुई बातें लावे खोद डारे भूई, जहाँ बैठे तीन बातें लावे बीन, जहाँ बैठे चार तो छप्पट डारे शांति बैठे हो।
बात अपनी बात पे आना। राजा दशरथ कहने लगे, सुनो कौशल्या, आप हमको जाना होगा। राजा दशरथ ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। यहां तक घर में कोई नहीं, चार चार बेटा है, लेकिन घर में कोई बेटा है नहीं है। लोग कहते हैं जिनके बेटा नहीं होंगे उनको कैसे उनका सिस्टम निपटेगा। जिनके बेटा नहीं होता उनका सिस्टम बहुत बढ़िया निपट जाता, और जिनके घर में बेटा होते कभी कभी बिगड़ जाती तो मौके पर कोई कंधा देने वाला नहीं होता। बोलो, राजा दशरथ के यहाँ चार चार बेटा हैं, कोई है? एक भी बेटा नहीं है। संदेशा भेजा गया, कहा? भरत जो अपने नानी नाना के वहां, अशुपति के वहां, अशुपति के वहां संदेशा भेजा गया। ये नहीं बताया कि दशरथ मर गए, बस इतना बताया तबीयत खराब है, बस इतना बता करके भेज दिया। अब वो लेने के लिए गए। याद रखना, दुख समाचार अम्मा आ जाओ, सब जनी आ जाओ। ये माताओं की तरफ से फल प्रसाद है और व्यवस्था भगवान के सानिध्य में चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया भरत आए घर को, धीरे धीरे करके अपनी नगरिया में जब पहुंचे तो भरत ने देखा का, याद रखना ये जीवन में उतारने वाली कथा है, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर पावन कथा है। भरत ने जो ही आए अयोध्या के पास, देखा क्या? मेरे पिता की मूर्ति बनाई जा रही है, दशरथ की मूर्ति बनाई जा रही है। बबलू भैया जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान प्रसाद ले लो भैया। भैया भरत ने देखा अयोध्या के किनारे मेरे पिता दशरथ की मूर्ति बनाई जा रही है। अच्छा, फोटो पर माला कब चढ़ाया जाता है? जब व्यक्ति नहीं रह जाता है ना। भरत समझ गए शायद मेरे पिता अब शगुन दिख रहे हैं। नगरिया के किनारे पहुंचे तो देखा है शेरिया फिकर रही है, ये अपशगुन है। नाना प्रकार के अपशगुनों को देख करके जब आए तो सबसे पहले भैया भरत अपने मैया कैकेयी के महल को गए। कैकेयी के महल जब कैकेयी के पास गए, सारा राज्य सोना देखा। भरत को आकर के देखकर कोई चाल पहल नहीं है। अयोध्या में सोना देख करके भरत जब नाना के वहां थे तो भरत ने कुछ सपना देखा था। सपना देखा था तेल लगा करके मेरे पिताजी गोबर में पड़े हैं। और ऐसा सपना अगर कभी जीवन में देख लेना, ये जान लेना 90 दिन में या तो कोई मर जाएगा या तो फिर उसी दिन कोई मर गया होगा। एक पक्षी पाला जाता है लाल, शायद आप लोग दादा जानते हो, लाल पक्षी पाला जाता है। अगर वो पाले हैं, मर जाता है अगर पक्षी, तो कुछ ना कुछ घर में अनहोनी जरूर होगी, परिवार में होगी, इष्ट मित्र में कहीं ना कहीं वो अनहोनी होने वाली थी। ये अशुभ समाचार देने वाले। भरत अपनी मैया कैकेयी के पास गए, बोले माँ सोने सानी राजधानी क्यों है? बोले पिताजी कहाँ? आते आते भरत पहले पिता को पूछा। बोले पिता कहाँ? तो जानते हो
कह के कहने लगी सुनो बेटा, और पिता कहाँ तो बनवा स्वर्गवास सिधारे। सिधारे। भरत कहने लगे कारण, कारण कौन, क्या कारण है, किस कारण, कारण राम विरह के मारे। बोले पिता कहाँ स्वर्ग सिधारे, तो कारण कौन, भरत कहते कारण, तो कारण राम विरह के मारे। कारण राम के विरह, राम, राम कहाँ, बोले राम वनवास सिधारे। आहा, पूछती नहीं हर अरे कुशल हमारे, जिसका पति मारा गया हो, मर गया हो, और बेटा पूछता हो, एक बेटा बन को गया हो, और वो बेटा माँ से पूछ रहा मेरा भाई कहाँ, पिता कहाँ, और वो माँ अपने बेटा से पूछ रही मेरे नैहर में सब कुशल है। भरत को एकदम से क्रोध है, बोले माँ हंस पंस दशरथ जनक राम लखन ते भाई, तो जननी तो जननी भई, विधिसन कछु ना बसाए। हंस वंश दशरथ राम लखन ते भाई, जननी तू जननी भई, विधिसन कछु ना। जननी की जननी, माता की माँ, तुम कोई अच्छे घर की नहीं हो, तुम वही घर की हो, तुम्हारी नानी, तुम्हारी अम्मा की बहू। नानी ने क्या किया, नानी ने जानते हो क्या किया, इनके नानी का नाम सुंदरी, नाना का नाम अशुपति। अशुपति को पशु पक्षी की भाषा का ज्ञान था और भाषा का ज्ञान था। एक दिन की बात, अशुपति बैठे थे, एक चींटी आई, एक चींटा आया और चावल रसोई से लेकर के चला। हाँ, दोनों में लड़ाई होने की चींटा चींटी में। चींटा चींटी चावल को जब लेकर के तो हड़काने लगा, पागल, एक शुद्ध रसोई घर को अपवित्र कर दिया, तेरा अपवित्र अंग है, फटकारने लगा। राजा उन पशु पक्षी की बात को सुनते थे, समझते थे, उनको सुनने समझने के भाषा का ज्ञान था। राजा हंसने लगे तो सुंदरी कहने लगी सुनो, हंसे क्यों, हंसे क्यों, अरे कोई अंग नहीं खुलो हमारा, अरे कोई अंग नहीं खुलो हमारा, हंसने का कारण कहो सारा। कोई अंग नहीं खुला है, आप हंसे क्यों? बोले बात बताने वाले, और बाबा ने बताया था, गुरुजी ने बताया था, अगर बता दिया इन भाषा के विषय में की जानकारी तुम्हें किसी को बताया तो तुम पत्थर बन जाओगे। राजा बड़ा चिंतित, रानी परेशान किए हैं, बात बताओ। और राजा कहते अगर बात बताइए तो हम पत्थर बन जेबे। रानी पीछे पड़ी, बात बताओ। बोले बात ही आना है, गंगा के पास चलो। गंगा के पास जाने लगे, गंगा किनारे अगर पत्थर बन जाएंगे तो कम से कम उद्धार हो जाए, लोग जल चढ़ा दिए, लेकिन अगर घर में पत्थर बन जाए तो कोई जल नहीं चढ़ाएगा। राजा रथ को सजा करके गंगा के पास जाने लगे और एक जगह देखा, एक बकरी बार बार एक कुआं में जाती, कुआं और कुआं में बार बार झुकती है, उसमें हरी घास लगी है, लेकिन घास नहीं पाती, वापस आ जाती है। घास को जाती खाने, वापस आती, पा नहीं रहे। बकरे से कहने लगी सुनो, हमको हरी घास चाहिए।
तो बकरा जानते हो क्या कहा, 2-3 बार गया लेकिन वहू नहीं पाई, जानेगा हम मर जाएंगे। तो बकरा कहा सुनो बकरिंदो, अरे मैं नहीं आसुपति आज्ञा, मैं नहीं आसुपति आज्ञाना, प्राण गवावन जा, बकरी को मारने लगा, कहे लगा मारने लगा, कहे लगा तुम, हम अशुपति अज्ञानी राजा ना है जो प्राण गवाए गंगा किनारे जा रहे हैं, हम तुमका यहीं मार डरे। जैसे इतना अब बकरी को कसी के मारा तो बकरिंदो कहे लगी बस बस करो, अब हम और खाई हो घास, घास अब नहीं खाई है। राजा फिर कहे लगे अरे एक बकरा जानवर ही इसको घास नहीं दे रहा, हम जा रहे हैं प्राण नारी के चक्कर में प्राण गंवाने जा रहे हैं। अब बोले रानी कहीं कहा, कहीं बात तो घर हम भूल गए, कहीं हुआ चलो हुआ बताइए। फिर लौट आए, कहीं का बनाए रहे हो। राजा ने किया क्या, एक अंगने में खंभा गड़वाया और रस्सी मंगाई, रानी को बांध दिया और बांध के दादा हाथ हम चाबुक लीन, कहीं अब हे बात बताइए, कहीं बांध काहे रहो, कहीं बांधी तीके ले तीमा बात लिपहेली पे रहे बाहर न जाए। आहा अरे हाथ लीन चाबुक भी कराला, हाथ लीन चाबुक भी कराला, रानी की मारी उड़ाई निकाला। चाबुक लेकर के रानी को लगे मारने और इतना मारा काला के पूछियो बात, पूछू पूछू कहीं पूछू गमारी, इतना मारा खाल उड़ाई दिए। अब जैसे तो कोड़ा पर आए कहीं और बताए बात पूछियो, कहीं मारो नहीं बिल्कुल नहीं जरते नहीं पूछिए। ए नारी और तुम कौन हो, ये भरत कह रहे हैं, हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन ते भाई, ओ जननी तू जननी भई विभीषण कछुआ बचाई। तुम उन्हें की बिटिया तो आओ, उन्हें की बिटिया आओ, मेरे पिता को स्वर्ग और मेरे भैया को वनवास। आज भरत और माता में कैसे छिड़ हो रही है, बड़े भाव के साथ अग्रिम पावन कथा पूज्य महाराज जी के द्वारा आप सब लोग श्रवण करेंगे। कुछ समय 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए महाराज जी का, हो ही जाता है एक्स्ट्रा। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे और बड़ी सुंदर पावन कथा सभी लोग। और मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वारो कंगना। ताली बजाए लेना, हाँ गाना सभी लोग। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध ली प्रेम वारो कंगना। उठाओ हाथ सब लोग, आगे पीछे वाले दादा आप सभी लोग, दादा हाँ कोई लोग नहीं छूटेंगे, सब लोग हाथ उठाएंगे। और हरि आवो जी मोरे अंगना, हरि आवो जी मोरे। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वारो कंगना, हरि आवो जी मोरे अंगना। मन पापी प्रभु पावन तू कर देना, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर देना। हो मैंने साथ लिया, हो मैंने साथ लिया, मैंने साथ लिया राम रूप रंगेना। और बोलेंगे
हरि आवो आवो जी मोरे अंगना। क्या बात है, बोल कन्हैया लाल की। हरि आवो आवो जी मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ, ओ, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम बारो गेना। हरि आवो आवो जी मोरे अंगना। बोल कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। मन सादर समर्पित है पूज्य महाराज के कर कमलों में मंगल पावन कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।